बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। अच्छा, कुछ दोस्त अहबाब जो हैं वो तेल के हवाले से, घी के हवाले से, ख़ास तौर पे गब्बन जानवरों को देने के हवाले से पूछते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखूंगा कि जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरह का मौसम है, इसमें बकरियों को हमने कौन सा तेल या घी देना है और किस तरीक़ेकार से देना है, कौन से तरीके से देना हमारे लिए फायदेमंद है, हमारे जानवर जो हैं उनके लिए इफेक्टिव है, और कौन सा तरीका जो है वो नुकसानदेह है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने जानवरों को तेल या घी इस तरीकेकार से दे रहे हैं कि वो फायदे की बजाय जो है उनको नुकसान पहुंचा रहा है। आपने देखा होगा कि जिस तरह का मौसम है, अक्सर जानवर जो होते हैं वो जुकाम का शिकार हो रहे हैं, ढीले हो रहे हैं। वो उसकी वजह मोस्टली यही है कि हमारा तरीक़ाकार उनको जो है लुब्रिकेंट देने का, घी देने का या तेल देने का वो गलत है, क्योंकि मौसम जो है वो वक्त से पहले जो है उसके अंदर खासी तब्दीली आ चुकी है। तो हम जिस तरीक़ाकार से आम दिनों में उनको तेल या घी देते हैं वो इस तरह की सूरत हाल में जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि तेल या घी इन दिनों में, जिस तरह का मौसम है, बारिशें हो रही हैं, हर तरफ जो है बारिशों की भरमार है और नमी मौसम के अंदर बहुत ज्यादा है, क्या ऐसी सूरत हाल में हम तेल या घी जानवरों को दे सकते हैं या सिरे से दे ही नहीं सकते? तो मेरा भाई, दे सकते हैं, बल्कि देना है और हमने जरूर देना है, लेकिन तरीक़ाकार को थोड़ा सा तब्दील करना है, थोड़ा सी फार्मूलेशन को हमने तब्दील करना है, ताकि हम जो है अपने जानवरों को सेहतमंद रख सकें, उनको बीमारियों से बचा सकें और उनसे जो है मतलूबा ग्रोथ ले सकें। अच्छा, अकेला कच्चा सरसों का तेल जो है वो इन दिनों में हमने नहीं देना। कुसू का तेल हमने नहीं देना, यानी तारा मेरा और कुसू का तेल जिसे हम कहते हैं वो, और सरसों, ये हमने इन दिनों में कच्चा तेल नहीं देना। कच्चे से मुराद ये है कि हम जो है मार्केट से या कोल्हू से लेके आते हैं और उसी तरीक़ेकार से जानवरों को मुंह से या किसी भी वंडे के अंदर, दाने के अंदर, दलिए के अंदर या चोकर के अंदर मिक्स करके जानवरों को देना शुरू कर देते। तो गर्मी के अंदर जो है वो मैं भी देता रहा हूं और इसके बड़े फायदे भी रहे हैं, किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अब जो है हमने इस तरीक़ेकार को तब्दील करना है, वरना हमारे जानवर जो हैं वो ढीले हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। अब क्या करना है, अब हमने उस तेल के अंदर जो है तिलों का तेल जो है उसको मिक्स करके हमने उसको थोड़ा सा पकाना है, गर्म करना है। किस तरीक़ेकार से करना है जी, उसकी फार्मूलेशन आपको बता देता हूं। उसमें चलो छोटे दर्जे के ऊपर बताता हूं कि 1 kg अगर हमारे पास सरसों का तेल है, 1 kg अगर हमारे पास जो है वो सरसों का तेल है, उसमें हमने ½ kg तिलों का तेल और 1 पाइया जो है वो तारा मीरा का तेल, ये ऐड कर लेना है। 1 किलो सरसों है, ½ kg तिलों का तेल है और 1 पाव यानी 250 ग्राम जो है वो तारा मीरा या कुसू का तेल है। इनको मिक्स कर लेना। मिक्स करके आप ज्यादा करना चाहते हैं तो इसी फार्मूलेशन से, यानी जितना सरसों का तेल है उससे आधा जो है वो तिलों का तेल होगा और उससे चौथा हिस्सा जो है यानी 25% जो है वो तारा मीरा का तेल होगा। और इसको जब पकाना है तो इसके अंदर जो है 3-4 चीजें हमने ऐड करनी है और फिर उसके बाद इसको बॉईल करना है। वो चीजें सुन लें जी। वो चीजें जी, एक लहसुन है, देसी लहसुन, जो हम खाने के अंदर, घरों के अंदर जो है इस्तेमाल करते हैं, वो आपने इसके अंदर डालना है। और वो जितनी फार्मूलेशन मैंने 1 kg के हिसाब से आपको बताई है, उसमें आपने वो 2 से 3 गुठलियां, जो उसकी गुठलियां मिलती हैं ना, वो ले लेनी है और उनको इसी तरीक़ेकार से, जिस तरीक़ेकार से वो मिलता है, बगैर छीले, लेकिन साफ हो, मट्टी ना लगी हो। अगर मट्टी वगैरह है तो उसको छील लेना है, छील लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद उसको ना थोड़ा सा किसी भी चीज़ के साथ जो है पीस लें, ग्राइंड नहीं करना, उसको कूट लेना है। जिस तरीक़ेकार से वो डंडे के साथ, जब पंजाबी में घोटना कहते हैं, उससे उसको थोड़ा सा जो है कूटने के बाद जो है उसमें डाल दें, यानी थोड़ा बहुत वो प्रेस हो जाए। उसको वो 2-3 पीस जो हैं उसके अंदर जो है वो गुटलियां, पीसों से मुराद वो नहीं है कि अकेला अकेला दाना, वो गुटलियां, गठनियां जो उसकी मिलती हैं वो उसमें 3 या 2 उसमें ऐड कर लेनी है 1 kg के अंदर जो है। वो टोटल वैसे 1.25 kg बन जाएगा, क्योंकि 1 kg तो सरसों है, उसमें ½ kg तिल है और 1 पाव जो है वो तारा मीरा का तेल है। और इसी तरीक़ेकार से उसके अंदर जो है आपने 2 चम्मच जो है वो अजवाइन के डालने हैं, 2 चम्मच जो है वो काली जीरी के डालने हैं, और इसी तरीक़ेकार से उसके अंदर जो है आपने 1.5 से 2 चम्मच जो हैं वो खुश्क अदरक, जिसे हम सुंड कहते हैं, उसके पाउडर के उसके अंदर डालने।
और हाफ चम्मच जो है उसके अंदर हमने कलवंजी, जिसे हम कलवंजी कहते हैं, हाफ चम्मच जो है इसका उसमें ऐड कर लेना है। उसके बाद जो है आपने उसको बॉईल करना शुरू कर देना है, चूल्हे पे चढ़ा देना है हल्की आग के ऊपर। बहुत ज्यादा आपने आग को तेज नहीं करना, हल्की आंच के ऊपर उसको आहिस्ता आहिस्ता पकने दें। एक चीज का आपने ख्याल करना है कि वो जब पकेगा तो बॉईल होने के करीब आएगा तो बड़ी तेजी के साथ वो ऊपर को आता है, पानी वाला हिसाब इसका नहीं होता, यानी ये उछल सकता है बड़े बर्तन में। यानी कम से कम अगर आप 2 केजी गर्म कर रहे हैं तो आपके बर्तन की कैपेसिटी जो है वो उससे 3 गुना हो, 6 केजी हो। यानी तीसरा हिस्सा जो है वो सिर्फ फिल हो, 2 हिस्से बर्तन के खाली हो, उस बर्तन में आपने इसको बॉईल करना है। ढक्कन दे लें स्टार्ट के अंदर जो है, लेकिन जब आपको लगे कि अब ये तेल गर्म हो चुका है उसके बाद उसका ढक्कन उतार लें। ढक्कन उतरे के ऊपर उसको बॉईल करना है, वरना ये आप गिरा लेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूं, इसको जो है जब ये बॉईल होना स्टार्ट हो जाए आग इसकी बंद कर दें। अगर तो आप जो है गैस वगैरह के ऊपर इसको बॉईल कर रहे हैं तो उसके बाद हल्की कर दें, यानी 2-3 दफा ये बॉईल हो, अच्छे तरीके से ये पक जाए। अगर वैसे आप लकड़ियों की आग के ऊपर इसको रखते हैं तो फिर आग बंद कर दें। वो जो नीचे आग होगी, जो कोयला वगैरह होता है, वही इनफ होती है इसके लिए। यानी ये कह लें कि कम से कम जो है बॉयल होने के बाद 15 मिनट जो है इसको आंच के ऊपर, हल्की आंच के ऊपर रहना चाहिए आग के ऊपर, ताकि अच्छे तरीके से ये पक जाए। जो मटेरियल हमने इसके अंदर ऐड किया है वो डिसॉल्व हो जाए, तेल का हिस्सा बन जाए, अच्छे तरीके से पक जाए। उसके बाद जो है इसको नीचे उतार लें। नीचे उतारने के बाद जो इसको छान लें किसी भी तरीकेकार से। कोई कपड़ा आपके पास बारीक मौजूद है या कोई और चीज़ है जिससे भी आप इसको छानना चाहते हैं, या जिससे हम आटे वगैरह को छानते हैं उससे भी इसको आप छान सकते हैं, ताकि वो जो सॉलिड मटेरियल है वो हम थोड़ा सा अलग कर लें। वो जो है जानवरों को आप थोड़ा थोड़ा करके, वो भी इकट्ठा नहीं दे देना, थोड़ा थोड़ा करके जानवरों को डेली जो है किसी भी वनडे के अंदर, दाने के अंदर ऐड करके दे। वो सॉलिड मटेरियल जो उसमें से निकला है, यानी वो लहसन वगैरह, वो चूंकि हल तो नहीं होंगे ना इसके अंदर, वो लहसन जो निकला है, वो अजवाइन जो निकली है, वो कलवंजी जो निकली है, वो थोड़ी थोड़ी करके जानवरों को खिला दें। जानवर खा लेंगे वनडे वगैरह के अंदर जो। और ये तेल जो है ये जानवरों को दें। इससे जो है आपके जानवरों को जुकाम नहीं होगा, जानवर आपके ढीले नहीं होंगे, बल्कि इससे उनकी डाइजेशन की एबिलिटी, खुराक को हजम करने की जो सलाहियत है वो भी बढ़ जाएगी, और जानवर जो हैं वो हेल्दी फील करेंगे। यानी हम कच्चा तेल जो देते हैं वो इस मौसम में, नमी वाले मौसम में जानवरों को बीमार करता है, जुकाम के हवाले से, बुखार के हवाले से, और ये इलाज करता है। अपोजिट इफेक्ट होगा अब इसका। इस तरीके कार से अगर हम पका लेंगे, आपके जानवर अगर ढीले हैं, अगर किसी जानवर को लगता है आपको कि आपने सुबह देखा है कि वो सुस्त खड़ा है, उस जानवर को ये 20 से 25 ml, बड़े जानवर को किसी चीज के अंदर चोकर वगैरह में मिक्स करके दें। नहीं अगर वो लेता है तो उसको जो है आप किसी बोतल के साथ, किसी सिरिंज के साथ जो है उसको दे दें, लेकिन दही में मिक्स करके नहीं देना, दूध में मिक्स करके नहीं देना। यानी कुछ दोस्त इस तरीके कार से भी देते हैं। अब ये जो मौसम चल रहा है इसमें आपने जानवरों को तेल और दही मिक्स करके नहीं देना। एक ही तरीका कार है कि किसी वनडे में, दलिए में, चोकर में मिक्स करके दें, वरना फिर जो है वो आप सिरिंज के साथ या बोतल के साथ जो है, होता तो ये भी खतरनाक है, लेकिन ये आप दे सकते हैं, दही में मिक्स करके नहीं दे सकते। आप पिला सकते हैं वैसे पका हुआ तेल, कच्चा नहीं। हाँ, इसकी डोज कितनी देनी है? डोज बड़े जानवर के लिए रूटीन में आपने 20 से 25 ml देनी है, लेकिन अगर आपका जानवर जो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, वो इसको डिसॉल्व कर लेता है, तो आप 30 से 40 ml भी डेली बेस के ऊपर जानवर को दे सकते हैं। ख़ास तौर पे जो हैवी वेट बकरे होते हैं वो इसको जो है डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके जानवरों की बॉडी के ऊपर शाइनिंग आएगी, चमक आएगी, ग्रोथ अच्छी करेंगे। लेकिन एक साइड इफेक्ट हो सकता है अगर आप तेल की मिकदार ज़्यादा दे देते हैं। ये जो हमने बनाया, यानी आप रूटीन के साथ दे रहे हैं, पहले 20-25, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने अंदाजे से उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। आप उसको 50-60 ml पे लेके, जानवर डाइजेस्ट तो कर लेते हैं, लेकिन हमें पता जब चलता है जब जानवर खाना पीना कम कर देते हैं। इसलिए आपने यकदम जानवरों को ज़्यादा डोज नहीं देनी है। याद रखिएगा, कोई भी खुराक हो वो थोड़ी और मसलसल वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, बजाय इसके कि हम उसको यकदम जो है ज़्यादा मिकदार के अंदर जानवर को खिला दें। वो नुकसान करती है फ़ायदे के बजाय। तो ये तेल नुकसान करेगा अगर हम ज़्यादा मिकदार के अंदर देंगे। जानवर जो है वो रुक जाएंगे, डक हो जाएंगे, स्टोमिक ब्लॉक हो जाएगा, कम खाएंगे, तो उल्टा फ़ायदे की बजाय हमें नुकसान होगा। इसलिए आपने रूटीन में जो बड़ी बकरी है उसको 20 से 25 ml डेली देते रहना है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, रुकना नहीं है, देना है और थोड़ा देना है। जितना आपको बताया इसी मिकदार में दें। इंशाल्लाह ताला जानवर जो हैं वो आपके हेल्दी रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे और बीमारियों से बचे रहेंगे। उम्मीद है जी जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा था इस वीडियो में समझा चुका हूं। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।